अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। कई बार हम बता चुके हैं, पिछले बार जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे अक्ष किसे कहते हैं और निरक्ष किसे कहते हैं। मतलब एकदम नॉर्मल से है। ये वाली जो टर्न होता है एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाली जो क्षैतिज होता है इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। मतलब नॉर्मल से है। जो हम सीधा देख रहे हैं ना, हम बेसिक बता रहे हैं, जो सीधा हम देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। जब वो नीचे से ऊपर ताकता है इसे कोई चीज़ तो उसको हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। तो हमें पढ़ना है इस अक्षीय स्थिति में किसके कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव पढ़ना है। ठीक है। अब रही बात, इसमें कुछ चीज़ आ रहा है जैसे वैद्युत द्विध्रुव आ रहा है और वैद्युत विभव आ रहा है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पहले ये वैद्युत द्विध्रुव जानिए। मतलब हम नमक खाते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जैसे हम लोमांस मछली खाते हैं तो आखिर में हमारे अंदर पचता किस है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पचता है। खाना जो पचता है HCl के कारण पचता है, तो वह भी वैद्युत द्विध्रुव है। नमक जो है वह भी वैद्युत द्विध्रुव है। तो आखिर में इस वैद्युत द्विध्रुव को हम कहते क्या हैं, मतलब जब दो गो आवेश हो, दो गो कितने, दो गो का मतलब दो, और क्या हो तो आवेश हो, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों। कितने, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पर हों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। 3 शब्द बताए हैं, 3 शब्द में एक थ्योरम हो गया, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी एकदम अनिवार्य रूप से पड़ेगी, इसलिए इसको बताना एकदम अनिवार्य होता है। हम क्या कहते हैं जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जब दो गो समान, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास रुपया है 1 रुपया, आपके पास भी 1 रुपया है, मैं कमा के रखा हूँ, आप कर्जे में लेकर रखे है तो दोनों के पास समान है ना, मगर दोनों क्या है, विपरीत है। हमारे पास पॉजिटिव होगा तो आपके पास निगेटिव। मैं कभी भी कर्ज नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शिक्षा है। ठीक है, देखिए अब तो वही कहते हैं कि जब दो समान और परंतु विपरीत प्रकार के क्या चीज़, तो आवेश और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसे को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत विभव आ जाइए, इसके बारे में जाने। इसमें कहते क्या हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज है तो अपने चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, एकदम सोली है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र ये पैदा करेगा। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा तो इसी में हम एक किसको, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर, तो लाने में जो वर्क करेंगे वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वैद्युत विभव कहलाएगा। ला रहे हैं अनंत से किस में, वैद्युत क्षेत्र में, तो लाने में जो भी कार्य करेंगे वही वैद्युत विभव कहलाता है। ऐसे इसको हम फार्मूला डिफाइन करते हैं। टेस्ट चार्ज है, इसको लाने में वर्क करेंगे, यूनिट कर दीजिए तो W/T क्या हो जाएगा, Q0। इसी को हम क्या कहते हैं, V कहते हैं। हो गई, नहीं हो गई। अब आइए इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी भी शॉर्ट नहीं आता, 5 नंबर से कम में आई भी नहीं करता है। मगर हाँ, इसमें कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे पहले पूछेगा वैद्युत विभव किसे कहते हैं, फिर कहेगा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए, जो भी कब क्या कैसे वगैरह लगाकर ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी और कोई टर्न नहीं होता है। नहीं तो वैद्युत विभव हटा देता है, तो इसमें पूछता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब अच्छी स्थिति बताया है, जो हम ये जो टर्न देखते हैं यही अच्छा है, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो समझिए वो निरक्ष है। एकदम बेसिक चीज़ बता दिए। अब चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे करेंगे। हम बेसिक टर्न बताएंगे, फर्दर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, ये एक आवेश हो गया, एक आवेश ये हो गया, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जब दो गो समान है परंतु विपरीत प्रकार। थोड़ा छोटा बनाते हैं हम, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक आवेश पर -Q है और एक पर क्या है, प्लस है, क्योंकि दोनों समान हैं मगर विपरीत प्रकार के। दोनों पे एक ही एक आवेश है, दोनों का वैल्यू सेम है, फर्क ये कि प्लस है, ये क्या है, माइनस है। बीच की दूरी कितनी होती है, तो टोटल आपका 2L होता है। तो इतनी दूरी क्या होगी, L, और इतनी दूरी भी L है, क्योंकि तभी तो जोड़ेंगे तो टोटल 2L होगा। इसके सेंटर से कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर एक पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे कितनी दूरी ले लें हम, R दूरी पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। बिंदु का नाम क्या रखते हैं, तो P, और यहीं हमें क्या ज्ञात करना है, भी हो गया, काम तमाम हो गया, मिला दीजिए। यहीं हमें भी ज्ञात करना, तो इतनी दूरी आपका R है,
तो इतनी दूरी कितना हो जाए, जैसे इतना दूरी मान लीजिए 1 मीटर है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, तो टोटल 1 मीटर है, उसमें से इतना नाप के निकाल लीजिए, ऐसे ये छट जाएगा ऑलरेडी। तो सेम ये जो डिस्टेंस है r है, आपको चाहिए इतना, तो टोटल आपका r है, इसमें से माइनस कर दीजिए इतने यल को, ऑलरेडी ये दूरी निकल जाएगी, इतनी चाहिए, टोटल r हो गया, और उसमें से ये यल वाला अगर माइनस हम कर देते हैं तो हमारी ये दूरी निकल जाएगी, किस से, प्लस से। और चलिए अब माइनस वाले का इसके दूरी देखिए, तो आपका r यहाँ तक, आप प्लस यल जोड़ लीजिए, आपका टोटल दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका डिस्टेंस, फिगर बन गया। अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस के कारण विभव निकालिए इस P बिंदु पर, एक बार माइनस का, टोटल जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। एकदम बेसिक चीज़ है, देखिए क्या है, पहले प्लस के कारण पहले विभव जानिए, बिंदु आवेश कारण विभव पढ़े होंगे, पिछले बार पढ़ा चुके हैं और वीडियो में बना चुके हैं। v बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे कितना होता है, r होता है, ये फार्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए इसी का उपयोग करेंगे हम, तो लिखेंगे इसमें थ्योरम, पहले इस प्लस के कारण P पर विभव देखिए, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण किस पर, तो P बिंदु पर, क्या निकालना है, तो वैद्युत विभव, ठीक है। कितना होगा, तो आपका V1 इक्वल टू होगा 1/, क्योंकि V1 मिलेगा, पहला ले रहा हूँ ना आवेश, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q बट्टे क्या मिलेगा, कितना दूरी है, अरे यह फार्मूला होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे क्या होता है, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, चुटकी में सॉल्व करो। अभी मैं इसको 1 मिनट में पूरा कैलकुलेट पूरा समझा दूंगा, बस लास्ट तक देखते रहिए क्या है। तो ये होता है दूरी है, तो इस समय दूरी प्लस से P के बीच की दूरी क्या है, r माइनस यल, लिखिए r माइनस यल, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया। अब आगे देखिए, इसी प्रकार प्लस के कारण लिखे तब माइनस के कारण उस पर देखिए, तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण किस पर, तो P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, देखिए सेम यही फार्मूला लिखेंगे, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ देखिए प्लस के कारण प्लस लिखे हैं, माइनस के कारण माइनस लिखेंगे, याद रखिए। इसमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो उसमें प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, मगर विभव में जो है माइनस आवेश है तो माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस दिखाना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। ये काहे होता है बता देंगे आगे, देखिए कैसे। यह अब इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, r प्लस यल, तो लिखेंगे r प्लस यल, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। अब चलिए क्या करना, अतः अब क्या करेंगे, P बिंदु पर टोटल विभव निकालिए, तो लिखेंगे अतः P बिंदु पर कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मारिए, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो टोटल ऐड करेंगे तभी आपका टोटल वैद्युत विभव निकलेगा। अब क्या करिए, V1 का मान इतना है और V2 का मान इतना, वहाँ पुट करिए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 1 2 व 3 से मिला दीजिए। तो जैसे ही मिलाएंगे आपका क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या है Q बटे r माइनस यल है, एक हो गया। और फिर प्लस, तो प्लस है ये माइनस है तो क्या कर देगा, यहाँ प्लस को माइनस कर देगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r प्लस यल होगा, ये हो गया। सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन आप निकालेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, देख लीजिए Q 1 से गुणा करेंगे वही, अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 1 बटे r माइनस यल, एक हो गया, एकदम सिंपल सा। और चलिए यहाँ क्या बचेगा, तो आपका 1 बटे और r प्लस यल हो गया, यही ना बचा, बताइए कुछ और तो बचा नहीं, तो जितना बचा उतना लिख लिया। अब देखिए ये हर है, ये अंश है, ये जानते हैं, खाली चुतिया बनाने के लिए कहें, ये हर है, ये क्या है, अंश है। तो अगर देखिए इसका हर बराबर नहीं है तो आपको करना क्या पड़ेगा या तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं,
तो ये बीजगणितीय फंक्शन है, इसमें एलसीएम निकालने से बेटर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तो v इक्वल टू ये जो आगे चल रहा है इसको चलने दीजिए, ये सलाद है, चलने दीजिए। करना क्या आपको, इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें नीचे का नीचे, तो इससे इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा आर प्लस यल हो गया। फिर माइनस है, ब्रैकेट लगाइए, माइनस है माइनस लिखिए, इसको छोड़िए ना, इसको लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इससे इसमें गुणा कराइए तो क्या है आर और माइनस यल एक ब्रैकेट में, और नीचे का नीचे, छोड़ना नहीं है, नीचे का नीचे, यही बेस होता है, इसका इसमें, इससे इसमें, नीचे का नीचे, तो गुणा कराएंगे तो आर माइनस यल एगो हो गया, एगो क्या होगा आर प्लस यल एगो हो गया, ये हो गई। ये खोलिए ब्रैकेट, तो v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आर प्लस यल, ये खोलेंगे तो प्लस है माइनस है, क्या बना देगा माइनस, और इसको प्लस कर देगा। और नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। एकदम बेसिक चीज़ है। आई देखिए ऐसा पूरा कट जाएगा, कट गया ना, कट गया, देख लीजिए, प्लस है माइनस है, गई ना, भीतर ही गई ना, बचल का, तो जो बचा उसको लिखिए, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, बच गया क्या, तो यल प्लस यल, एगो पौआ को पौआ दो पौआ, कौन चीज भट्ठी वाला, तो एगो यल कितना यल 2 यल, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया ना, एगो यल जोड़ लीजिए, आ जाएगा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या है यल प्लस यल कितना यल 2 यल, और नीचे क्या है तो आपका आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, इसको और सेट कर लीजिए मन कर, तो v इक्वल टू सेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और सेट करेंगे तो q इंटू 2l, एक पास आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यह हो गया। चूँकि हम जानते हैं क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव कार्य पूछ रहा है, तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, देखिए q इंटू 2l, इसके जगह पर क्या लिखेंगे p, तो पुट करिए, तो v इक्वल टू अतः करके v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और q इंटू 2l, इसके जगह पर क्या लिखेंगे p, और नीचे क्या है तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यह हो गई, ये हो गई। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव निकल गई। मगर एक शर्त देता है कि बाय द वे ये जो दूरी है यल के अपेक्षा तो ज़्यादा है, क्योंकि आप जो पढ़ते हो थ्योरम, या थ्योरम यही कहता है कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बड़ी कम दूरी पर, बहुत कम दूरी, जैसे नमक ले लीजिए, तो नमक में देखेंगे क्लोरीन और सोडियम अलग अलग देख पाएंगे क्या, इतनी कम डिस्टेंस होता है पूछिए में। तो जब यल का मान आर के अपेक्षा बहुत कम है तो यल को छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे वही, यदि जो है आर जो है छोटा हो किससे, बहुत छोटा हो किससे, यल से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, जब छोड़ेंगे तब क्या बचेगा, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यही होता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव, एक बार समझ लीजिए इसको डिटेल से। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, 5 से कम कभी नहीं आएगा, सवाल आएगा तब भी 3 से 4 नंबर में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर थ्योरम आता है तो इसमें कुछ क्वेश्चन बिना पूछे कभी आता नहीं है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव पूछता है, नहीं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है, और तब कहता है अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण आपको क्या ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगला ये दोनों हटाकर वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तब कह देता है कि अच्छी स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव कारण क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए इस ससुरा को वैसे हम लोग सॉल्व कर लिए, देखिए बस 2 मिनट का आप समय दीजिए, वैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई, 1 यल 2 यल, एक पौआ 2 पौआ, वही चीज़ है। यहाँ से कितनी दूरी पर भट्ठी है, तो मान लीजिए p दूरी पे है, तो यहाँ से जब पढ़ेंगे नहीं तो भट्ठी ना दिखाई देगा, तो यहाँ से ये दूरी कितनी है, r है, यही हमें क्या ज्ञात करना है, v, इसके सेंटर से, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, टोटल आपका क्या है r है, उसमें से यल घटा लीजिए तो r माइनस यल हो जाएगा, टोटल r है उसमें से हाई दूरिया छाट लीजिए, इतना दूरी ऑलरेडी निकल जाएगा, और एक चाहिए आपको इतना, तो यहाँ तक तो r है, यहाँ से r हाई यल जोड़ लीजिए, हो गई टोटल दूरी।
अब क्या करना है, ये प्लस आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव देखिए, तो V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r। इसमें दूरी क्या है, तो r माइनस एल है, लिख दिए। माइनस के कारण देखेंगे तो माइनस छोड़िएगा मत, नहीं तो ही जीना दुश्वार कर देगा, मतलब हमारा डेरिवेशन है गलत हो जाएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा। माइनस में माइनस लेंगे, प्लस में प्लस लेना है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहती है तो उसमें प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, उसमें देखिएगा डेरिवेशन में यहाँ प्लस है लिखे होंगे, ये होल स्क्वायर आता है, ये ई हो जाता है, बस हो गया, सिंपल सा। सेम डेरिवेशन यही होता ही है। और विकल्प में भी वही चीज़ पूछता है, या तो ये आता है वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है, नहीं तो हटा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। दोनों का सेम डेरिवेशन होता है, अंतर क्या होता है उसमें, यहाँ 2p/r क्यों आता है, इसमें v बराबर 1/4πp/r² आ रहा है। अब देखिए क्या है, माइनस के कारण निकाले, P बिंदु पर टोटल विभव निकालिए, तो इसके कारण कितना निकला, इसके कारण कितना निकला, दोनों को जोड़ लीजिए, आ गया कच्चेदन आंसर। तो क्या करें, ये समीकरण 1 2 3 तीनों से देख लिए, तो 1 का मान ये था, 2 का मान ये था, रखें। कामन क्या है, Q/4πε0 कामन है, बचा क्या 1/r माइनस एल, 1/r प्लस एल। अब बेस देखिए बराबर नहीं है ये ना, बेस होता है, ये क्या होता है, अंश होता है, अंश आइए इस बेस मतलब हर कर सकते हैं, हर नहीं हर, इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें नीचे का नीचे, तभी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/4πε0, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये होगा, माइनस है माइनस लगाएं, इससे इसमें गुणा कराएं ये हुआ, और नीचे का नीचे गुणा कराएं। देखिए कितना बेसिक चीज़ें बताएं। अब हाई ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। पैंट नहीं खोलना है, ब्रैकेट खोलना है, ये खोल लिए ये होगा, नीचे का एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो होता है एक ब्रैकेट में होता है a² - b², तो r² - l² हो गया। इसमें कट पिट गई ना, बचा का r l प्लस यल कितना हो जाएगा 2l, देखिए लिख दिए, इसको सेट कर दिए ये वाला टर्न में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं P = Q/2l होता है, रख दीजिए है जाए, ससुरा का हटाइए, उड़ाइए, यहाँ से गायब करिए, ज़्यादा ड्रामा कर रहा है। तो 1/4πε0 इसने की जगह पर कितना रखेंगे P, और नीचे क्या बचा है r² - l² बचा है, ये हो गया। यदि r जो है बहुत छोटा हो तो इसको नागिन डांस करा दीजिए, r छोटा है उल्टा लिखे का भाई, गजब बेइज्जती है भाई। r जो है बड़ा हो किस से, यल के अपेक्षा, मैंने बहुत बड़ा हो, मतलब यल छोटा हो r से, ठीक है, r बड़ा हो, हाँ उल्टा नागिन डांस कर दिया था, उल्टा हो गया था। तो इसको नेगलेक्ट करिए, हटाइए, इसको छोड़िए, तो जब छोड़ेंगे तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो बचेगा कहिए ना, क्यों छोड़ें। जैसे है हमारे पास है 5 करोड़, 5 लाख नहीं कर सकते, 5 करोड़ है, कोई 100 रुपये दे दिया, कहेंगे है हटा, गरीब आदमी है, ऐसा वो गरीब था उसको हटा दिए, भाग हटो यहाँ से, एक गुनाह होता है, वो भी पैसा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। नेक्स्ट टर्न में हम जो है निरक्षीय स्थिति में पढ़ाएंगे, जिसमें 0 आता है, बहुत कम समय लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी।